lecture we are going to talk about one of the very important topics of chemical kinetics and that is integrated rate expressions. ठीक है, इसकी डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझिए, इसके ग्राफ्स बहुत ध्यान से समझिए because they are very important. अगर आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगी तो आप इसका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन कर सकते हो and you will know which equation to apply for which numerical. ठीक है, इस टॉपिक की डेरिवेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो एंड ऑल्सो कौन कौन से आपके दो ऑर्डर्स आपके सिलेबस में है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस निकालते क्यों हैं? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और प्रैक्टिकली बड़ा कम्बरसम हो जाता है उनको यूज करना, इसलिए हम उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, आपको पता है अगर कोई रिएक्टेंट आर है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, गॉट इट. नाउ अब रेट और कैसे लिख सकते हैं एज पर रेट लॉ इज के इंटू r to the power 0 for a zero order reaction because it is independent of the concentration of reactant. ठीक है, राइट. तो ये दोनों एक ही चीज है, दैट मीन्स माइनस dr by dt equals to k, क्योंकि r to the power 0 क्या होता है? 1. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. ठीक है, राइट. सो इसको मैं इधर ले जाती हूँ, माइनस इधर ले जाती हूँ, तो मेरा dr क्या हो गया? माइनस k इंटू dt. Now let's integrate this expression. So integrating both sides क्या बन जाएगा? यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, यहाँ पे आ जाएगा k is constant, इंटीग्रेशन ऑफ dt. तो dr की इंटीग्रेशन हो गई r. ठीक है, और dt की इंटीग्रेशन हो गई t प्लस आई हैव अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट I. क्लियर है यहाँ तक? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? राइट. नाउ अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालते हैं? आई टोल्ड यू, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं सारी चीजें हम यूनिटी लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो व्हेन टाइम t इज 0, मतलब जब हमने रिएक्शन शुरू ही किया था. ठीक है, व्हेन द रिएक्शन स्टार्टेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी? was the initial concentration. ये क्या है? initial. R naught is initial concentration. ठीक है, तो हम ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? we will have the concentration of R is going to be minus K into time t क्या है आपका? 0 है. ठीक है, प्लस I, और ये सॉरी R क्या है आपका? R इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था? R नॉट. तो मैंने यहाँ R की जगह क्या डाल दिया? R नॉट. फिर माइनस के टाइम t क्या था आपका? 0, तो यहाँ 0 डाल दिया. इसको सॉल्व कीजिए तो R नॉट क्या हो गया आपका? माइनस के इंटू 0 इज 0, तो R नॉट इज I. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली? जब आपका टाइम t 0 सेकेंड्स था तब आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट था. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो मैंने यहाँ r की जगह क्या लिख दिया? R नॉट. t की जगह लिख दिया 0. तो I की वैल्यू क्या आ गई? I नॉट. अब इस I की वैल्यू को हम डाल देते हैं इस इक्वेशन में. ठीक है, सो राइट. So now let's name it as equation 1 and then we write here putting the value of I, इसको ले लेते हैं equation 2, from equation 2 in equation 1. तो मेरे पास क्या आ गया? my R is minus KT plus R naught. ठीक है, एक छोटा सा यहाँ ध्यान दीजिए. अब
अगर मैं इसको स्लोप की इक्वेशन से कंपेयर करूं, ठीक है, दैट मीन्स इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ, ठीक है, आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ हेयर एंड इफ आई टेक concentration of the reactant on the y axis and concentration and sorry time, so y is my y axis and time is my x axis, ठीक है, टाइम ऑन द x axis, ठीक है, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, माई स्लोप इज माइनस के, ठीक है। सो नाउ आई हैव टेकन हियर y, क्या लिया मैंने, y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, ठीक है। अब m इज माई स्लोप, तो इसमें देखो m क्या है, माइनस k, ठीक है, और y इंटरसेप्ट दैट इज c क्या है, आई नॉट, सो y इंटरसेप्ट इज r नॉट, तो इट्स माइनस k मतलब नेगेटिव स्लोप बनेगा, सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाए, ठीक है, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, और मेरा यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है ये क्या आ जाएगा, आर नॉट, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत बार आपके बोर्ड्स में आया हुआ है और जेई में आया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का एक ग्राफ तो 99% आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। आपको ग्राफ दिया होता है, आर नॉट और टी दिया होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्लोप की वैल्यू क्या है, वाई इंटरसेप्ट की क्या है, क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है, एक्स एक्सिस पे टी है, वाई इंटरसेप्ट इज आर नॉट एंड द स्लोप इज माइनस के, क्लियर है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने के निकालना है, हमने निकाला नहीं है, हम ग्राफ करने लग गए थे। तो यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसको इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले आते हैं, आर नॉट माइनस आर, तो के क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाय टी। सो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आपको इस यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पता ही है, कैसे निकाले थे, मैंने आपको बताया था यूनिट्स कैसे निकालते हैं, अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से कर लेते हैं। मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन एस माइनस 1, यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका, जीरो, यहाँ डाल दीजिए मोल्स पर लीटर 1 minus 0 s minus 1, so it's going to be moles per liter second inverse, क्लियर है। आप इसको बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से करना है, you can rerun the video and look at it, ठीक है, राइट। सो अब हम आते हैं सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। The next in your syllabus is the integrated rate expression for first order reaction, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। नाउ एज पर द रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, is going to be change in concentration of reactant with respect to time. As per rate law, since this is a first order reaction, आपका rate क्या हो जाएगा, k into r to the power 1 या k into r, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो हम इसको अब इक्वेट करते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इक्वल्स टू के आर, ठीक है, मैं माइनस को इधर ले जाती हूँ, डी टी को इधर ले आती हूँ, सो दिस इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है आपका, नेचुरल लॉग एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इट्स गोइंग टू बी, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, माइनस इधर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ
this is going to be minus k into integration of dt. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज नेचुरल लॉग x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग r. ठीक है. इज गोइंग टू बी माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t प्लस i. ठीक है. आई एम अगेन रिपीटिंग. यहाँ पे क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx फॉर्मूला है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज नेचुरल लॉग x. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया है हमने. ठीक है. सो आई एम राइटिंग इट लिटिल नीटली हियर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx इज नेचुरल लॉग x. ठीक है. वही फॉर्मूला यहाँ लगाया तो क्या हुआ? नेचुरल लॉग r. ठीक है. क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ठीक है. इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले वाले में किया था. व्हेन टाइम t इज 0 concentration of the reactant is initial concentration. जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो क्या था? सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट था R0. क्लियर है? तो यहाँ डाल दीजिए इसी इक्वेशन में नेचुरल लॉग R इज गोइंग टू बी माइनस k. तो यहाँ पे क्या आ गया? R की जगह R0 माइनस k. t क्या आ गया आपका? 0 प्लस i. ठीक है. तो इसको आप सॉल्व कीजिए. i क्या आ गया आपका? नेचुरल लॉग R0. ठीक है. अब हम इसमें इक्वेशन 1 में, सो लेट्स मेक इट 1 एंड लेट्स मेक इट 2. सेम तरीका है. पुटिंग द वैल्यू of I from equation 2 in equation 1. तो यहाँ से I की वैल्यू उठा के कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे. ठीक है. सो नेचुरल लॉग R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस I की जगह क्या डाल दिया? नेचुरल लॉग R0. ठीक है. क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ there are two types of graphs that can be formed. अगर मैं इसी मोमेंट पे आके इसको कंपेयर कर दूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आपका y एक्सिस पे क्या आ रहा है? नेचुरल लॉग r. ठीक है. x एक्सिस पे क्या आ रहा है? t. ठीक है. और स्लोप क्या आ रहा है? माइनस k. एंड y इंटरसेप्ट क्या है? नेचुरल लॉग R0. ठीक है. ये आपके जेई में आया हुआ है. ठीक है. एनसीईआरटी में इसको स्टेप फर्दर सॉल्व करके उसका ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है. तो एक तो ये ग्राफ हो गया. y एक्सिस पे नेचुरल लॉग R हो गया. ठीक है. x एक्सिस पे टाइम हो गया, स्लोप हो गया माइनस k एंड y इंटरसेप्ट हो गया नेचुरल लॉग R0. ठीक है. अब अगर मेरे को नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, मैं क्या करती हूँ? मैं उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो लेट्स डू दैट. अब यहीं से आगे चलते हैं. सो यहाँ तक क्या था मेरे पास? नेचुरल लॉग R इज माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग R0. ठीक है. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू बेस 10. तो ये क्या हो गया? 2.303 लॉग R. ठीक है. तो अब ये मेरा क्या हो गया? लॉग का बेस 10. ठीक है. जो मेरे लॉग टेबल्स पे होता है. मैंने कैसे कन्वर्ट किया? सिर्फ 2.303 से नेचुरल लॉग वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया. तो यहाँ पे भी यही होगा. ये भी कन्वर्ट हो गया लॉग टू द बेस 10. ठीक है. अब अगर मैं सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है. सो अब ऊपर लिखते हैं. बहुत नीचे चले गए हम, बिल्कुल नीचे धरती पे चले जाएंगे. ओके. सो नाउ इज गोइंग टू बी लॉग R is going to be minus KT over 2.303 plus log of R0. ठीक है. क्लियर है? 2.303 डिवाइड बाय 2.303 1 हो गया. यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइड बाय 2.303. यहाँ 2.303 डिवाइड बाय 2.303 कट गया, 1 हो गया. ठीक है.
Now at this point of time let's compare this and make another graph. ठीक है, so y equals to mx plus c. अब जो मैं ग्राफ बना रही हूँ ये आपके एनसीईआरटी में है, आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या है आपका log ऑफ r. ठीक है, x एक्सिस पे क्या है आपका t. ठीक है, तो ये जो बाकी है ये क्या हो गया आपका m, एंड m क्या हो गया आपका, सो दिस इज योर स्लोप. तो स्लोप क्या हो गया आपका माइनस के ओवर 2.303. जो भी t के साथ है वो सारा क्या है, स्लोप है. सो माइनस के ओवर 2.303. और ये जो cy इंटरसेप्ट है ये क्या हो गया आपका log ऑफ r नॉट. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेगेटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए, y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए. क्लियर. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था k की वैल्यू निकालना. बस वैसे ही करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं और log r को उधर ले जाते हैं. ठीक है, राइट. सो kt ओवर 2.303 इज log ऑफ r नॉट माइनस log ऑफ r. अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको log का, आई एम श्योर यू नो बट लेट्स रिवाइज. log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a बाय b. ठीक है, दिस इज कौन सा रूल है, ये log का क्वोशिएंट रूल है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यही ये क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं. kt over 2.303 is going to be log of r naught by r. ठीक है, क्लियर है. अब हमें तो k चाहिए तो बाकी सारी जनता को हम दूसरी साइड ले जाते हैं. सो 2.303 over t into log of r naught by r. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आपके ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके रेट ऑफ द रिएक्शन के इस फॉर्मूला से सॉल्व होंगे. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर को, ये हमारा रेट था, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन था, इनको हमने आमने सामने कर दिया. हम r की टर्म को इधर ले आए, बाकी उधर. उसके बाद इंटीग्रेशन किया. यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने यहाँ लिखा भी है, 1 बाय r इंटू डी आर. ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू डी एक्स. क्या होता है, नेचुरल लॉग x. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग r माइनस dt की इंटीग्रेशन हो गई t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है. कैसे, जब टाइम t 0 था, r क्या था, r नॉट. दोनों वैल्यूज यहाँ डाल दी, हमारा i क्या आ गया, नेचुरल लॉग r नॉट. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग से ही ग्राफ बनाया है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करके. सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट हियर. ठीक है, अब हमने एक बार फिर इसका ग्राफ बनाया. कैसे, इसको स्लोप की इक्वेशन से कंपेयर करके. सो y इज mx प्लस c. कंपेयर किया तो हमारा स्लोप क्या आया, माइनस के ओवर 2.303. ठीक है, अब यहाँ पे रुक के मैं ये वाला हिस्सा मिटा देती हूँ. ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड्स और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए. ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ग्राफ पे ध्यान देना है. सो बाकी का जो इंफॉर्मेशन है वो हम हटा देते हैं यहाँ से. ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं. एक बारी फिर से मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बना के दे रही हूँ. सो दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी माय जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इफ यू सी, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, t, और y एक्सिस पे क्या है, r. ठीक है, अगेन स्लोप इज अ नेगेटिव स्लोप, इट इज माइनस k एंड y इंटरसेप्ट इज r नॉट. सो दोनों ग्राफ दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, x एक्सिस भी सेम है.
आपको एग्जाम में x और y एक्सिस दिया होता है और स्लोप ऐसे डाला होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा ऑर्डर है, स्लोप की वैल्यू क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ से अगर तो ये r है तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर ये लॉग r है तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर नेचुरल लॉग r है, चलो वो भी बना देते हैं, कुछ बच्चों का डाउट आ सकता है, ठीक है। अगर नेचुरल लॉग r है तो भी ये है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेम, बिल्कुल सेम ग्राफ है। यहाँ पे स्लोप अब क्या हो गया, माइनस के और नेचुरल लॉग r। तो अगर आपका ये r है तो ये जीरो ऑर्डर है और स्लोप क्या है, माइनस के, y इंटरसेप्ट क्या है, r नॉट। अगर ये नेचुरल लॉग r है तो स्लोप है माइनस के, y इंटरसेप्ट है नेचुरल लॉग r नॉट, ठीक है। अगर आपका अगर आपका y पे log r है तो स्लोप है माइनस के ओवर 2.303 और y इंटरसेप्ट है log ऑफ r नॉट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब आधी लाइफ, ठीक है। सो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, इट इज द टाइम टेकन फॉर द concentration of the reaction to be reduced to हाफ, ठीक है। सो हाफ लाइफ इज कितने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाती है, क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन पे। आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, डेरिवेशन आ सकती है इसकी, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। K was R0 माइनस R अपॉन T, ठीक है। इफ हमें T लेना है, T हाफ, दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। तो हमारा जब हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, R0/2। मतलब अगर T है हाफ लाइफ, ठीक है, आधा टाइम निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, R/2। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ से एक बारी T की वैल्यू क्या हुई, R0 माइनस R अपॉन K। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज डाल दीजिए। हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, R0 माइनस R0 अपॉन 2K, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2R0 माइनस R0, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, R0 अपॉन 2K। तो इससे क्या निकला, हाफ लाइफ इज R0 अपॉन 2K, ठीक है। आपको समझ आ गया हमने क्या किया, हमने K इज R0 माइनस R/T, तो T क्या आ गया, R0 माइनस R/K। फिर हमने कहा कि अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी है, मतलब T हाफ निकालना है, तो उस समय आधे टाइम पे क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, तो R0/2। तो फिर उसके बाद हमने ये दोनों वैल्यूज कहाँ डाली, इधर डाल दी, ठीक है। तो हमारा T हाफ क्या आ गया, R0/2K, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग रहा है, दैट हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration, initial concentration of the reactant। क्लियर है आपको। अगर अब मैं इसका एक ग्राफ बना दूं, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी आ सकता है, एक तरफ T हाफ है और एक तरफ R0 है। सो यू सी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, इट्स गोइंग टू बी अ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ठीक है। ये आपका हाफ लाइफ का ग्राफ हो गया। अब सेकंड आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो दिस वाज हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इधर ही आ जाते हैं हम, छोटी सी डेरिवेशन है। फर्स्ट
ऑर्डर, ठीक है। अगेन हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला से शुरू करते हैं। k इज 2.303 ओवर t इंटू लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r, है ना। तो अब मेरा t क्या हो जाएगा, t इज 2.303 ओवर k इंटू लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अब अगर आधा टाइम है तो मैं क्या चेंज करूंगी, आई एम गोइंग टू राइट इट एज r नॉट अपॉन 2, ये कट गया। सो t हाफ इज गोइंग टू बी 2.303 ओवर k इंटू लॉग, ये ऊपर चला गया 2। और आपको पता है log 2 कितना आता है, नहीं पता तो प्लीज याद कर लीजिए 0.3010। log 2 की वैल्यू आपको बोर्ड्स में नहीं दी होगी, ना कॉम्पिटिशन्स में दी होगी। यू शुड रिमेंबर log 2, ठीक है। सो t हाफ इज गोइंग टू बी 2.303 ओवर k इंटू 0.3010। पेपर में इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, प्लीज रिमेंबर इट्स 0.693, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। very important for a first order reaction t half is 0.693 by k। also important because इससे आपको क्या पता लग रहा है, t half रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे आर नॉट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं t हाफ और रिएक्शन के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो the graph is going to be like this, it is independent of the concentration of the reactants, ठीक है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में, क्या क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स राइट हियर, बोर्ड भर चुका है। प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of the initial concentration, या सिर्फ concentration भी लिखा हो सकता है of the reactant। तो आप क्या करेंगे, आप ये सारा प्रूफ करेंगे, ग्राफ बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ आपके पास हाफ लाइफ के ग्राफ्स हैं, दिस इज जीरो ऑर्डर डायरेक्टली रिलेटेड एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो this is all that is there for today's video. In the next video we are going to do numericals on the half life and integrated rate expressions. Don't miss it. Thank you and stay safe.